नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की मुख्य खबरें। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई सीट पर नामांकन भरने की तारीख आज बुधवार से। इन सभी सीटों पर ना एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार घोषित किए हैं, ना इंडिया गठबंधन ने। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक की वजह से 15 मार्च की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 15 मार्च की दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। लोजपा रामविलास को तो 5 क्षेत्र मिल गया, परंतु खबर है कि अभी 4 पर पार्टी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। हाजीपुर में चिराग की उम्मीदवारी घोषित हो गई है। अभी तक की खबर है कि महागठबंधन चिराग के सामने पशुपति पारस को उतारेगी। चुनावी बॉन्ड की कुछ अधूरी जानकारी में से अभी तक कुछ खबरों पर ध्यान गया है। खबरों में 35 दवा कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चुनावी बॉन्ड खरीदा। इनमें 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दावों पर गुणवत्ता की जांच चल रही थी। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विधिवत विलय हो गया है। समाचार आ रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। खबर आ रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया और मधेपुरा दोनों सीट पर दावा कर रहे हैं। महागठबंधन 40 सीट में से कांग्रेस को केवल 5 सीट देना चाहती है। पशुपति पास को अपने भतीजे के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता महागठबंधन के सामने 3 सीटों का हिस्सा मांग रहे हैं। अभी वे इंडिया गठबंधन के प्रवेश द्वार पर रुके हुए हैं। अब राज जगत के राजनीतिकरण की एक और विचित्र खबर आई है। एनडीए के ललन सिंह से लड़ने के लिए अशोक महतो ने जल्दी शादी की है। मंगलवार की रात अशोक महतो ने बरियारपुर की अनीता कुमारी से शादी रचा ली। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को हराने के लिए अशोक महतो ने नवविवाहिता पत्नी को आरजेडी से टिकट देने के लिए तैयार बैठाया है। चुनाव संबंधित अन्य टिटबिट्स हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक एमपी सीट तो मिल ही गया था। नाराजगी दूर करने के लिए उनको एक एमएलसी सीट भी दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके बाद कह दिया है कि ऑल इज वेल। बिहार में पेपर लीक की घटना के वजह से 15 मार्च की परीक्षा रद्द कर दी गई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह सूचना दी है कि 15 मार्च की दोनों पारियों की परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत पर संज्ञान लिया है। पेपर लीक की सूचना के जाहिर होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एक्शन लिया है और अब ये परीक्षा अगली तारीख पर होगी। इस तरह जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होकर लिख चुके हैं, उन्हें अब फिर से लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रामविलास ने एक सीट पर अपना कैंडिडेट तय कर लिया है। हालांकि अन्य 4 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य 4 उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। उम्मीदवारों की सूची, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी। चाचा पशुपति पारस को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वे एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं, ये उनका फैसला होगा। चिराग ने कहा कि उनके चाचा ने कहा था कि जब तक वह जिंदा रहेंगे नरेंद्र मोदी के 400 सीट पार के साथ ही रहेंगे। अब ये उन्हें तय करना है कि क्या इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए रोड़ा बनेंगे। अगर हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान के सामने खड़े होंगे तो इसके लिए भी चिराग तैयार हैं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। 35 दवा कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा दिया है। दवा कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपयों के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देने में कोताही बरतने के रास्ते लगातार खोजे। सारी जानकारी जगजाहिर हो, इसके लिए खोजी लोग लग गए हैं। जानकारी आई कि इसमें 7 दवा कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है। इन कंपनियों के उत्पादनों की जांच चल रही थी।
अब दवा कंपनियों का चंदा आम लोगों की जांच पर चढ़ गया है। ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह का काम लेने के लिए दवा कंपनियों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया। दूसरी जानने योग्य बात है कि बॉन्ड की संवैधानिकता पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में ही फैसला रिजर्व रख लिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का इंतजार किए बगैर भारत सरकार ने 1 करोड़ के 1-1 करोड़ रुपयों वाले 8,350 चुनावी बॉन्ड छापे। स्टेट बैंक ने ये जानकारी तब जाहिर की जब कमांडो लोकेश बत्रा ने सूचना के अधिकार में ये जानकारी SBI से मांगी। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विधिवत विलय हो गया है। समाचार आ रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। खबर ये भी है कि पप्पू यादव मधेपुरा और पूर्णिया दोनों सीट पर दावा कर रहे हैं। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार MLA रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। पशुपति पारस को भतीजा के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। RJD हाजीपुर से उनकी उम्मीदवारी को मान्य कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पारस ने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से 3 उम्मीदवार का हिस्सा मांग लिया है। NDA में रहते हुए उनको केंद्र में मंत्री पद मिला था, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, परंतु अभी इंडिया गठबंधन के प्रवेश द्वार पर रुके हुए हैं। बिहार के 40 में 3 उम्मीदवार का हिस्सा मांगते हुए अभी भी LJP इंडिया गठबंधन के प्रवेश द्वार पर रुकी हुई है। हाजीपुर सीट पर लड़ने की उनकी मुराद तो अब इंडिया गठबंधन पूरी कर देगा, परंतु दूसरी तरफ उन्हें राजनीति का खाली डब्बा कहा जा रहा है। इस तरह उनके द्वारा चुने गए अन्य किसी उम्मीदवार को सीट देने पर RJD खेमा अभी तक सहमत नहीं दिख रहा है। अब राज्य जगत के राजनीतिकरण की एक और विचित्र खबर आई है। NDA के ललन सिंह से लड़ने के लिए अशोक महतो ने जल्दी शादी की है। मंगलवार की रात अशोक महतो ने बरियारपुर की अनीता कुमारी से शादी रचा ली। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह को हराने के लिए अशोक महतो ने नवविवाहित पत्नी को RJD से टिकट देने के लिए तैयार बैठाया है। सर, आपकी मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? बाद में हमने करें, आशीर्वाद लालू जी से मिलने गए हुए थे, आशीर्वाद लेने के लिए आए थे जी। तो मैडम चुनाव लड़ेंगी ना? और चुनाव की कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये थी अब तक की खबरें। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक को देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।